ये गणेश चतुर्थी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और इतिहास के अद्भुत संगम का पर्व है। श्री गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक के देवता असम की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना में प्राचीन काल से गहराई से जुड़े हुए हैं। योगिनी तंत्र, जो 16वीं शताब्दी में असम में रचित हुआ, यह उल्लेख करता है कि प्राग ज्योतिषपुर के चारों कोनों में गणपति का वास है। ये प्रमाणित करता है कि असम में गणेश की पूजा अत्यंत प्राचीन और व्यापक रही है। असम की धरती पर गणेश की उपस्थिति प्राचीन काल से दिखाई देती है। पुरातत्वीय साक्ष्य बताते हैं कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की चट्टान निर्मित मूर्तियां और शिल्प यहां पाए गए हैं। इन मूर्तियों को आज भी स्थानीय मंदिरों में प्रतिष्ठित कर पूजा जाता है। गुवाहाटी के राजद्वार और मणिकर्णेश्वर क्षेत्र में मिले चट्टान निर्मित गणेश चित्र मध्यमकालीन शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। पांडु क्षेत्र से प्राप्त गणेश की प्रतिमा 8वीं-9वीं शताब्दी की मानी जाती है, जबकि दाह पर्बतिया तेजपुर में गुप्तकालीन यानी 5वीं से 6ठी शताब्दी के अवशेषों में दरवाजों पर उत्कीर्ण गणेश की छवि असम में गणेश उपासना की प्राचीनता का प्रमाण देती है। हाजों का उल्लेख विशेष रूप से करना आवश्यक है, जहां मदनाचल पहाड़ी के नीचे हाथी जैसी प्राकृतिक शिला पर गणेश की प्रतिमा तराशी गई है। ये स्थान हयग्रीव माधव परिसर और पंचतीर्थ का हिस्सा है और यहाँ की परंपरा अहोम काल से जुड़ी है। मोरीगांव जिले का बुहा पहाड़ भी गणेश उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ एक विशाल चट्टान पर तराशी गई गणेश मूर्ति स्थित है, जिसके बारे में लोक परंपरा कहती है कि ये लगभग 1200 वर्ष पुरानी है। अभयापुरी के निकट खगरा पहाड़ियों में स्थित लालमती दुरामारी गणेश मंदिर असम के प्राचीन स्मारकों में गिना जाता है। यहाँ की प्रतिमाओं और अवशेषों का काल 8वीं से 10वीं शताब्दी का माना जाता है। इन मूर्तियों के विनाश का रहस्य आज भी अनसुलझा है। इसी तरह चनाका क्षेत्र के बोहा पहाड़ पर 15 फीट बाय 15 फीट का विशाल गणेश शिल्प असम में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। कामाख्या, मणिकर्णेश्वर, महाभैरव, सुकेश्वर, दीर्घेश्वरी, बघेश्वरी, गणेशगुड़ी, पांडुनाथ, लाल गणेश मंदिर, जोराबाद और खीडी के गणेश मंदिर, मदन कामदेव तथा सूर्य पहाड़ के अवशेष, ये सभी स्थान गणेश भक्ति की निरंतरता और व्यापकता के साक्षी हैं। इन स्थलों पर गजमुख का स्वरूप केवल आराधना का प्रतीक नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि गणेश को यहाँ सदैव विघ्नहर्ता, मंगलकारी और मंदिरों के रक्षक के रूप में मान्यता दी गई। गणेश चतुर्थी पर जब हम श्री गणेश का आवाहन करते हैं, तो ये केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस दीर्घ परंपरा का स्मरण है जिसने असम की संस्कृति को समृद्ध किया। ये पर्व हमें उस विरासत से जोड़ता है जिसमें पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियों में आस्था सांस लेती है और जहां हर शिलालेख, हर मंदिर ये कहता है, गणपति का आशीर्वाद असम की मिट्टी में आज भी उतना ही जीवंत है जितना सहस्राब्दियों पहले था।